जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा इलेक्शन चालू है देश में, और ये 2024 का लोकसभा इलेक्शंस इतिहास में जरूर अंकित होगा। यही 2024 का लोकसभा इलेक्शंस ही देश और देश की जनता का भविष्य तय करेगा। तो अब किसको वोट दे और किसको ना दे, बहुत कंफ्यूजन है कुछ लोगों के माइंड में। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये तय करने में कि आप किसको वोट दें। देखो, अगर एक लाइन में बोला जाए तो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको डीपली समझाना और बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको किसे वोट देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी पार्टी की बुराई न करूं, लेकिन हाँ, किसी पार्टी की अच्छाई जरूर बताऊंगा। उससे आपको कल और आज में फर्क पता चले। वैसे तो देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर क्या किया है ऐसा मोदी सरकार ने जो लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी चलता है। आज बीजेपी को 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे सत्ता में आए हुए, और इसी मई 2014 में ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। बीते 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आए बीजेपी के लीडर्स एक्चुअल में हमारे देश के लिए काम करते हैं। तो आइए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो पहले तो हम देश की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ही ऐसी चीज है जो पार्टी लीडर्स का हाल बताती है। साल 2000 में इंडिया इकोनॉमी में 13वीं रैंक पर था। 2002 से लेकर 2008 तक 12वीं रैंक पर अड़ा रहा। 2013 में खींच खाच कर 9वीं रैंक पर आया। लेकिन जैसे ही बीजेपी केंद्र में एंटर करती है, 2014 में इंडिया जीडीपी के मामले में 6ठी रैंक पर होती है, और 2015 में 7वीं रैंक पर। और आज 2024 में इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की लिस्ट में आता है। और आपको बता दूं कि ऐसे ही केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनी रही तो 2029 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की लिस्ट में आ जाए। नोटबंदी, जो हमारे देश में करप्शन और नकली नोटों का व्यापार होता था, नोटबंदी से वो सब कंट्रोल हुआ। आर्टिकल 370 जो कश्मीर को भारत से अलग करता था, उसको हटाया। कोविड में देश को बड़ी ही सूझबूझ से बचाया और दूसरे देशों को भी मेडिसिन प्रोवाइड की। 2014 के बाद से इंडिया ओलंपिक्स में 100+ मेडल्स अचीव कर चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई में इंडिया बिगेस्ट परफॉर्मर है। स्वच्छ भारत, घर घर इज्जत घर, किसान सम्मान निधि से किसानों का सम्मान, पीएम आवास योजना के तहत गरीबों और असहायों को रहने के लिए छत, जीएसटी और 3 तलाक के फैसले से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और हक से जीने का अधिकार दिया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग से भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। डिफेंस की मजबूती, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवे, ये सब तो हम अपनी आंखों से खुद ही देख रहे हैं। G20 के सबमिशन के बाद इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इंडिया का लॉन्गेस्ट पुल अटल सेतु से लेकर सुदर्शन सेतु तक, चीना पुल से लेकर राम मंदिर तक कड़े फैसले लिए और देश को आर्थिक और सांस्कृतिक तरीके से मजबूत किया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प और सोच लेकर बीजेपी ने अपने 10 वर्ष पूरे किए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ गई है, गैस 500 रुपए मिलती थी, पेट्रोल 5 रुपए किलो मिलता था, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो भाई उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में आपकी साइकिल लेने की औकात नहीं थी, और आज आपके लड़के सुपर बाइक लेकर रील बना रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में 50 रुपए 35 रुपए में मजदूरी करने जाते थे आप, और अभी 500-600 रुपए में दिहाड़ी मजदूर आपको नहीं मिलता। कांग्रेस की सरकार में आप कच्चे मकान में डब्बा फोन से 1 रुपए डालकर बात करते थे, और आज आपके लड़के 1.5 लाख के आईफोन लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में आप जंगल में लोटा लेकर जाते थे और बैलगाड़ियों से कच्चे रास्तों पर आना जाना होता था। यहाँ तक कि कुछ लोगों की शादियां भी बैलगाड़ी से ही हुई। और आज आपके लड़के 4 व्हीलर लेके हाईवे, एक्सप्रेसवे, 6 लाइन हाईवे पर स्टंटबाजी करते हैं। और अगर ये सब हुआ है तो सिर्फ बीजेपी के मेहनत की वजह से हुआ है और उनकी सूझबूझ से हुआ है। चाहे वो देश की रक्षा हो या धर्म की रक्षा, बीजेपी अपने आप को हमेशा आगे रखती है। एक बात समझ लो कि 100 में से 100 लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। आपसे आपके घर पे 5 लोग नहीं संभलते और वो लोग पूरा देश संभाल रहे हैं। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हुआ है, और धीरे धीरे और भी बेटर होगा। 100% ना सही, लेकिन 95% करप्शन, रेप्स, आतंकवाद खत्म हुआ है। बाकी 5% भी हो जाएगा। 2047 तक इंडिया पावरफुल, फुल्ली डेवलप कंट्री होगा।
और ये मोदी की गारंटी है। तो आई होप आप अभी समझ गए होंगे कि किसको वोट देना चाहिए। हमारा वोट सिर्फ आटा दाल चावल गैस पेट्रोल के लिए नहीं होना चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान धर्म रक्षा और देश की रक्षा के लिए भी होना चाहिए। और बेरोजगारी का जिम्मेदार बीजेपी नहीं है। जब 12 बच्चे पैदा करके सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है ना। सरकार कोई भी हो लेकिन पैसों का पेड़ तो नहीं लगाया है ना। टैक्स देना नहीं चाहते और सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए समझ नहीं। अग्निवीर में 4 साल सर्विस का रूल आया, उसमें भी दिक्कत है। ये रूल इसीलिए लाया गया था कि इसमें सबको मौका मिल सके, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। हो सकता है मैं आपकी नज़रों में गलत हूँ, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि आप पहले से 100 टाइम्स बेटर लाइफ जी रहे हैं। एक बात समझ लो, आपका ये एक वोट ही तय करेगा कि आप अपना गला कटाने जा रहे हो या फिर अपने देश और धर्म की रक्षा कराने जा रहे हो। गाली मत देना, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।